जिस ड्रामे की बात करने लगे हैं वो ड्रामा बहुत अच्छा और मज़े का ड्रामा है और उस ड्रामे के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आमतौर पर इस तरह के सेंसिटिव मैसेज को कोई छेड़ता नहीं, कोई टच नहीं करता, क्योंकि ये मैसेज काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। लेकिन मुस्तफ़ा फरीदी ने इस ड्रामे को लिखा और डायरेक्शन जो है वो सुल्ताना सिद्दीकी की। और ये ड्रामा जब स्टार्ट हुआ तो वो डांस से ही स्टार्ट हुआ। ड्रामे के अंदर फ़न भी है, रोमांस भी है और एक फैमिली की टिपिकल डिस्कशन भी है। और ड्रामा जो है वो हमें इस तरह के मैसेज देता है जो आमतौर पर हम हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर डिबेट नहीं करते और उसके ऊपर बात करने की अशद ज़रूरत होती है, लेकिन हम लोग खामोश रहते हैं क्योंकि हमारे अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि हम उसके ऊपर बात करें और इसको रोकें अपने हाथों से। सो व्यूअर्स, ड्रामे में राइटर ने राइटिंग करके जान डाल दी थी और जब ड्रामा बन के सामने आया है सुल्ताना सिद्दीकी की डायरेक्शन में तो वो भी बड़ा मज़े का था। अब हम बताते हैं कि ड्रामे के अंदर जो सपोर्टिंग एक्टर भी हैं और जो दूसरे एक्टर भी हैं। इनके जो हीरो हीरोइन हैं वो है सहर खान और असद शुजा। और असद शुजा बहुत इनोसेंट और उसकी एक्टिंग जो है काफ़ी ज़्यादा मज़े की है। उसके अंदर साथ सपोर्टिंग एक्टर में नुमान मसूद है, नादिया अफगन है और समैया साहिबा हैं और उसके साथ और भी सपोर्टिंग एक्टर हैं। और सहर खान की एक्टिंग, और सहर खान को अगर हम डिस्कस करें तो सहर खान जो है ना इस ड्रामे के अंदर उसकी एक्टिंग जो उसके अंदर का एक स्किल है वो खुलकर सामने आई है और शुजा की भी। और ड्रामा जो है वो सोनू और राबी के इर्द गिर्द घूम रहा है क्योंकि ड्रामा बेसिकली है ही सोनू और राबी का, लेकिन इसके अंदर चांद मून का भी डिस्कस किया गया है क्योंकि मून के साथ एक मिसहैप हुआ है। राबी और सोनू वीडियोस बनाते रहे, राबी गाना गाती रही और सोनू उसके ऊपर डांस करता रहा। और राबी ने सोनू की इतनी प्यारी वीडियो बनाई कि सोनू देखता रह गया कि राबी ने इतनी प्यारी कंपोजिंग की है उसके गाने के ऊपर। तो उनको क्या पता था कि यही वीडियो जो है वो उनके लिए मौत का सबब बन जाएगी। तो व्यूअर्स, जब राबी और सोनू का सब सारा आपस में पैचअप हो जाता है, उनका रिश्ता भी हो जाता है और राबी जो है वो बिज़नेस माइंड है, ज़ाहिर वो चाहती है कि यूट्यूब पे हम बिज़नेस करें और वो लोगों के ऑर्डर्स पकड़ लेती है। और रस्म नाम से उसने अपने ग्रुप का नाम रस्म रखा जिसके अंदर वो बिज़नेस को चलाएगी और सोनू और मून का एक ग्रुप बना के खुद उसके अंदर कैटरिंग का काम भी वही कैटरिंग का काम भी उसने अपने ऊपर ले लिया और वीडियो बनाने का भी, फोटोग्राफी का भी, तो डांस का भी। और व्यूअर्स, एंड पे ये हुआ है कि जो कामी है वो तो नहीं चाहता था कि जो राबी है वो इस तरह के काम करे, वो चाहता था बस से शादी करे और घर में बैठ जाए। लेकिन राबी ने सोनू को सिलेक्ट किया और जब सोनू और राबी की एक रोमांटिक बड़ी थोड़ी सी रोमांस भी चला इसके अंदर के राबी जो है वो सोनू के कंधे के ऊपर सर रख के बैठ गई और फिर सारी रात एक दूसरे से बातें करते रहे। कहा कि मुझे तुम्हारे कंधे के ऊपर सर रख के बहुत सुकून मिला है। फिर वो कहता है कि तुम वो कह दो जो कहने वाली हो। कहती मैं सुबह कहूँगी। फिर सुबह राबी और सोनू का आपस में हो जाता है मिलन और सोनू आता है मोटरसाइकिल पे। तो वो कहता है कि तुमने रात को मुझे कुछ कहना था। तो वो कहती तुम अच्छा से डांस करो फिर कहूँगी। फिर सोनू जो है वो खुश हो जाता है। सोनू और मून जो है वो डांस करते हैं। उधर आ जाता है कामी और वो उसकी वीडियो वो वाली चला देता है जो राबी ने बनाई होती है, लेकिन वो उस वीडियो को बेस बनाता है और लोगों को गुस्सा दिलाता है कि ये इसका आप डांस देख रहे हैं जो हमारे मज़हब की तौहीन करता है और देखो इसने कहाँ पे डांस किया है, हमारे मुक़द्दस मकामात पे गाने चलते हैं और वहाँ पे डांस करता है, ये हमारे मज़हब की तौहीन है, ये वो। उसने कामी ने लोगों को कहा कि उठो तुम कैसे मुसलमान हो। और फिर सोनू एक 10 मिनट के अंदर अंदर ही ड्रामे ने एक पलटा खा लिया और स्टोरी का एक अलग से रुख हमें नज़र आया जहाँ पे हंसी खुशी रोमांस नज़र आ रहा था, माँ बाप की आपस का बातचीत, रोमांस, ये वो इस तरह से, और गिले शिकवे भी चल रहे थे। लेकिन सडनली ऐसा हुआ कि ड्रामे ने एक नया रुख ले लिया और किसी को भी नहीं पता था कि ये ड्रामा एंड इस तरह चलेगा कि राबी, सोनू और मून जो है वो एक ऐसे फेक झूठे इल्ज़ाम में फंस जाएंगे कि उनका वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये स्टोरी हमारे ही माशरे की है और हमारे माशरे में काफ़ी ज़रा इस तरह से होता है कि श्रीलंकन एक था जिसमें सियालकोट में उसको मारा गया, ग्रुप में इश्तियाल दिला के, फिर उन 2 लड़कों को मारा गया, फिर एक और प्रोफेसर था उसको मारा गया। इस तरह से ग्रुप को इश्तियाल दिलाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, मज़हब के नाम पे अपनी दुश्मनी निकालते हैं और इस तरह से ग्रुप पे इकट्ठा हो जाता है। फिर कोई गोलियों से मार देता है, कोई डंडों से मारता है, अगर जी ना बढ़े तो फिर आग लगा के जला भी देते हैं। ड्रामे में ये भी एक मैसेज दिया कि अपने चिराग ने अपने ही घर को आग लगा दी कि कामी जो था उस कामी की वजह से राबी भी मरी और सोनू और मून का तो एक अलग स्टोरी है ना, उनको भी मार दिया गया।
लेकिन राबी कामी की वजह से, उसका घर कामी की वजह से ख़राब हुआ, ताया भी मरा, उसका बाप भी। और जब कामी ने देखा है कि ग्रुप जो है वो सही गलत नहीं देखता, जब उसको गुस्सा दिला दिया जाता है वो सही गलत नहीं देखता, वो ये नहीं देखता कि उसके आगे क्या है, क्योंकि वो सोनू और मून को मारना चाहता था, राबी को नहीं। लेकिन इस ग्रुप ने कुछ भी नहीं देखा, राबी भी बेकसूर, सोनू और मून भी। क्योंकि ये जो स्टोरी है ना वो हमें ये भी दिखाती है कि कोई बुरा नहीं होता। हमें इन करेक्टर्स के साथ काफ़ी मोहब्बत हो गई थी कि ये करेक्टर्स कोई यूट्यूबर है, कोई डांसर है, कोई ये लोग गलत नहीं होते, हर एक का एक प्रोफेशन है और प्रोफेशन के हिसाब से वो अपनी रोज़ी रोटी कमाता है। सो व्यूअर्स, ये ड्रामा जो था ना उसने हमें एक अलग से मैसेज दिया और ड्रामे ने एंड पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को रुलाया और आंखें खोल दी कि हमारे माशरे में जो मज़हब के नाम से कत्ल हो रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। हालांकि इस ड्रामे के अंदर इन तीनों को बचा लिया जा सकता था, लेकिन अगर बचा लिया जाता तो ये इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज हम तक ना पहुँचता कि हम जो हैं वो फिर इतनी हमदर्दी ना करते इन करेक्टर्स के साथ, जो हमारी शुरू से इनके साथ एक प्यार बंध गया था। और डायरेक्टर ने और राइटर ने जो ये ड्रामा लिखा है वो कुछ सोच के लिखा था कि पहले मोहब्बत जताई जाए और फिर इनको आखिर में मारा जाए, ताकि लोगों का एक जो इमोशनली इनके साथ अटैचमेंट हो जाएगी और फिर एकदम वो लोग सरप्राइज होंगे, हैरान हो जाएंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।